अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज़ खुला हुआ है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा प्रोग्राम और डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड के जैसा ही होता है। इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़, मूवमेंट कीज़ और पंचुएशन की होती हैं। जब एक की दबाई जाती है तब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है जो कीबोर्ड एनकोडर नाम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइपराइटर पर मिलने वाली सभी कीज़ होती हैं और कुछ अतिरिक्त कीज़ भी होती हैं। इसके अलावा कीज़ कर्सर, कंट्रोल, इंसर्ट, डिलीट और स्क्रॉल कंट्रोल कीज़ होती हैं। कुल मिलाकर 104 कीज़ होती हैं। कर्सर नियंत्रण। कीज़ पर तीर का एरो का निशान बना होता है जिसे हम बाएं, दाएं, नीचे और ऊपर एरो करते हैं। कर्सर कीज़ की मदद से कर्सर को स्क्रीन पर बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे लाया जा सकता है और उससे कार्य किया जा सकता है। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक होती हैं। यह कीज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से कार्य करती हैं। टाइपराइटर कीज़ में अक्षर, संख्या और संकेत छपे होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। इसमें कैलकुलेटर जैसा बटन बने होते हैं। कैप्स लॉक बटन को एक बार दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करने पर अक्षर बड़े यानी कैपिटल में टाइप होने लगते हैं और फिर दोबारा बटन दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करने पर शब्द छोटे टाइप होने लगते हैं। शिफ्ट की को दबाकर अक्षर टाइप करने पर वह बड़ा टाइप होता है। एंटर रिटर्न कीज़ का इस्तेमाल दो कामों के लिए होता है। स्क्रीन पर लिखे निर्देशों को एंटर की दबाकर प्रोसेसर तक भेजना। अक्षर टाइप करने के बाद एंटर की दबाने से कर्सर नई लाइन पर पहुंच जाता है। डिलीट की से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है। बैक स्पेस दबाने से कर्सर एक अक्षर पीछे आ जाता है तथा जिस अक्षर पर कर्सर पहले था वह मिट जाता है। इसके अलावा और भी कीज़ हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। अब बच्चों आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन या दिमाग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को चलाना और अन्य सभी घटक जैसे मेमोरी, कीबोर्ड और प्रिंटर आदि के कार्यों को कंट्रोल करना होता है। जो कंप्यूटर की यह यूनिट अंकगणित, तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य इनपुट, कार्य आउटपुट, कार्य संपन्न करती है। इसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और मदरबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर के अन्य घटक एक दूसरे से जुड़ते हैं। CPU के मुख्य घटक अंकगणितीय तर्क इकाई ALU, प्रोसेसर रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट CPU के मुख्य घटक हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि सभी उपकरणों में एक CPU का उपयोग होता है। मॉनिटर क्या होता है बच्चों? ये जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है टीवी की तरह, ये मॉनिटर होता है। इस पर हमें जो कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, जो निर्देश हम देते हैं उसका पता चलता है और निर्देशों के बाद जो रिज़ल्ट आता है हमें उसका भी पता लगता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर ऑन ऑफ करना। कंप्यूटर के CPU में मुख्य रूप से पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। कभी कभी यह बटन CPU के पीछे की ओर लगा होता है। इस बटन को दबाने पर कंप्यूटर में विद्युत संचार होने लगता है तथा वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बटन को पुनः दबाने पर कंप्यूटर बंद हो जाता है। रीसेट बटन द्वारा बिजली से बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
ये बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा।